सीडलिंग पे, जैसे आपने सेब खाया ना, उसका दाना ज़मीन में डाला, उसमें फिर पौधा निकला, पौधे को आपने किया ग्राफ्ट, ठीक है, तो वो बन गया हमारे पास पेड़। लेकिन ये कितने साल के बाद फल देगा आपको? 10 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद। तो उसके बाद आ गया हमारे पास मीडियम डेंसिटी। अब इसको इन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने इसका एक रूट बना दिया, ठीक है। सब गैन जो मैंने जो कंट्रोल होता है ना वैरायटी, वो किस पे होती है? रूट पे होती है, ठीक है। अब इसको इन्होंने बना दिया 111 वाला रूट, फिर अलग अलग रूट्स बनाए, उसके फिर नाम दे दिए, ठीक है। MM 100-111 इसको बोलते हैं। इसका क्या क्या मतलब, इसका करेक्टर क्या है? ये ज़्यादा बढ़ने पौधे को नहीं देता, और इसकी जो हैबिट है ये फ्रूट बड बनाने की है, ये फ्रूट की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन उसकी हैबिट क्या थी? बढ़ने की। उसको कैसे हमने कंट्रोल करना था? ट्रेनिंग और प्रूनिंग से। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है। अभी देखो आपको ये दिख रहा है ना फ्रूट बड, ये देखो 3 पत्ते वाला बड है, इसका मतलब इस बार इसको फ्रूट आएगा। हाँ, दूसरे साल में इसको फ्रूट, दूसरे साल में ही फ्रूट पे आ जाएगा। चलो वो दूसरी बात है कि हम दूसरे साल में फ्रूट नहीं लेते, पौधा कमज़ोर होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया? सीडलिंग के बाद मीडियम डेंसिटी। वो मैंने 3 फुट वाला दिखाया जो 3 फुट पे लगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो पहले टाइमों में अगर आपके पास इतनी लैंड थी तो 10 पौधे आते हैं आपके, ठीक है। अगर आप मीडियम डेंसिटी लगाते हो तो एक कनाल में 60 से 70 पौधे आते हैं। कितने आते हैं? 60 से 70। वो वाले पौधे 15 या 20 आ जाएंगे। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाओ कितने आएगा? वो आएगा 60 में 130 140 तक आ जाएंगे। अब देखो कितनी मॉडिफिकेशन हुई है। इसको क्या बोलते हैं हम? फार्मिंग में भी मॉडिफिकेशन, मतलब मोबाइल में नहीं आया, पहले 1G था, क्या था वो, 2G था, 3G 4G 5G, उसी में ये तरक्की हमारे लिए भी तरक्की हुई, हम ज़मींदारों के लिए, हम फार्मिंग वालों में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, ठीक है। चलो ये हो गया क्या? मीडियम डेंसिटी। बीच में हमने देखो स्पेस पूरी है ना इसकी, ये इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट। सूरज जहाँ से निकलता है तो इसलिए मैंने रो डिस्टेंस जो है ऐसे डाल दिया, ठीक है। सूरज गुरु कहाँ पे होता है? वेस्ट की तरफ नीचे। जैसे सुबह के टाइम इसको जब यहाँ से सूरज निकलेगा तो इसके लेफ्ट साइड में पड़ेगा, दोपहर को ऊपर से पड़ेगा, शाम के टाइम इसके राइट साइड में पड़ेगा। आपको पता है दवाइयाँ सिर्फ 10 या 20% काम करती हैं, 80% काम किसका होता है? सूरज का। हमारे सन को सैनिटाइज कौन, ज़मीन को सैनिटाइज कौन करता है? जितनी भी बीमारियाँ हैं, कुछ भी है, उसको सूरज ही सैनिटाइज करता है, ग्रोथ के लिए, बाकी चीज़ के लिए, जो भी। जैसे सर आपको बता देंगे कि हमारे पौधे को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं सर? 17-18 जो, इसको तो चाहिए बहुत सारे, 70-80 शायद पूरे है जो, लेकिन उसमें एसेंशियल जो है वो 17-18 है। उसमें से कुछ नेचुरली मिलते हैं पौधे को, कुछ हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे सर नाइट्रोजन हमारे हवा में है, ठीक है, वो कैसे कैसे करके वो पौधा ले लेता है, ठीक है। ऐसे करके, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो सर आपको बता देंगे। मेरा कंप्यूटर साइंस। अच्छा, आपका कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें कुछ नेचुरली मिल जाते हैं और कुछ हमें देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मटर लगाया, अभी लगे नहीं है, तो मटर क्या करता है? वो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। उसके जो रूट्स है उसमें गांठें जैसी बनती है। क्या बनती है? हमारे सर एटमॉस्फेयर में कितने % नाइट्रोजन है? 78%। लेकिन सब का सब यूज़ नहीं होता, वो किसी शेप में यूज़ होगा ना पौधे में, वो तोड़ मड़ोड़ के ही तो पौधा ले सकता है। तो एक वो इससे भी लेता है, किससे? जैसे हमारी दालें लगेंगे हमारे फील्ड में, ठीक है, या मटर लगेगा, तो मटर का पौधा क्या करेगा? उसके रूट किसको करेंगे? वो खींचेंगे नाइट्रोजन को हवा में, और वहाँ से किसको देगा? वो तोड़ मड़ोड़ के किसको दे देगा? वो पौधे को दे देगा। इसलिए हम बीच में इंटरक्रॉपिंग में विंटर्स में मटर लगाते हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया कि पहले सीडलिंग था, उसके बाद मीडियम, तो उसके बाद हाई डेंसिटी, उसके बाद हम गमले के ऊपर आ गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि हम पौधे की शक्ल, देखो उन पौधे की शक्ल और इनमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब ये 6 फुट पे जब हमने पौधा लगाया ना, इसको मैनेज भी करना है, ठीक है। अब एक फार्मर है, उसको छोड़ देगा, इसकी डाली यहाँ चले जाएगी, तो 3 ही फुट में हमें काबू में करना है, ठीक है। अब इसको करना है इससे कंट्रोल, किससे? कैंची से और दिमाग से। हमें कौन सी टहनी रखनी है, कौन सी निकालनी है, इसकी हमने कनोपी बनानी है। अब क्या करते हैं हम इसको अब सिंगल लीडर पे डालते हैं, ठीक है। इसमें मतलब 3-4 किस्म की प्रूनिंग होते हैं।